हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और आज हम लोग हैं अमलगमेशन की क्लास के अंदर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराए थे और आज फिर से हम लोग उन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा शीट का क्वेश्चन नंबर 26 में रीड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड ऑन 31 मार्च, ठीक है। एसेट्स में गुडविल, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस, ठीक है। इधर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, जनरल लेजर, P&L, क्रेडिटर और वर्कमैन वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, है ना। इसको एसेट वो मत मान लेना आप रिजर्व। Now L Limited decide to absorb the business of M Limited on the respective book value of the assets and trade liability except building which was valued at 12,000। बिल्डिंग का वैल्यू इसने 12 लाख पे किया है, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख पे किया है, ठीक है। दो एसेट्स का वैल्यू बदला है। परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल एज फॉलो। अब परचेस कंसिडरेशन देखिए कैसे दिया जाएगा, उसमें इसने फिर पॉइंट नंबर ए में देखिए क्या करा है, आपको कंफ्यूजन देने के लिए बोल दिया। तो पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस देंगे हम 5,000, हम मतलब परचेसिंग कंपनी बोला हम 5,000 आपको देंगे। और बोल रहा है कि जो एक लायबिलिटी आपकी वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इसको 10% प्रीमियम पे लेंगे। तो ये फंड जो 3 लाख का, इसको 3 लाख की जगह 3,30,000 पे लिया जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 each fully paid at the rate of 11 per share for every preference share, ठीक है साहब। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid at the rate of 11 per share for every preference share। सर इसका क्या मतलब है समझिएगा। आपके देखिए जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बच्चों, वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है सर, वो है हमारी अमाउंट ₹10 लाख, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर जो है वो आपने कितने में दिया है उनको, 11 रुपए का। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, फिर लिखा हुआ है इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid। तो आप शेयर कितने में देंगे, 10 रुपए का, एट 11 रुपीज पर शेयर फॉर एवरी प्रेफरेंस शेयर। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर का शेयर है जिसकी वैल्यू 10 रुपए, आपने उसको 11 रुपए माना है। व्हाट इट मीन्स कि 10 रुपए की जगह आप 11 रुपए का मान के चल रहे हो प्रेफरेंस शेयर को, यानी कि उसको 1 लाख की जगह 1 लाख शेयर वैसे 10 रुपए वाले हैं उनको, तो 1 लाख शेयर को हम 11 रुपए का एक शेयर देंगे। तो 1,10,000 के क्या देंगे हम, 1,10,000 तो दे देंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसका मतलब आप 10 लाख की जगह कितना पेमेंट दे रहे हैं सर, 11 लाख रुपए का पेमेंट दे रहे हैं, है ना। तो नेट कंक्लूजन, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के, आपने उनको कहा सर हम आपको 11 लाख रुपए के हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर देंगे, है ना। दैट इज द फाइनल कंक्लूजन। एंड एवरी इक्विटी शेयर ऑफ एम लिमिटेड, ठीक है। और एम लिमिटेड को भी ऐसे ही देंगे। अब एम लिमिटेड यानी कि हमारी जो सेलिंग कंपनी है ना बच्चों, उसके जो इक्विटी शेयर है वो है 2,50,000 शेयर हैं। हालांकि 8 रुपए पेड अप है, फिर भी आप उनको बोल रहे हो कि तुमको भी 11 रुपए का देंगे एक शेयर, ठीक है। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो 275 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 27.5 लाख इनको देंगे। तो नेट कंक्लूजन में फिर रिपीट करता हूँ, सेलिंग कंपनी का प्रेफरेंस शेयर 10 लाख है, उसको तो आप 11 लाख रुपए दोगे, ठीक है। और इक्विटी शेयर जो है बैलेंस शीट में 20 लाख का है ना, क्योंकि 2.5 लाख शेयर है, 10 रुपए का 8 रुपए पेड है। लेकिन आपने 2.5 लाख इक्विटी शेयर को बोला कि हम आपको भी एक शेयर, हर एक को एक शेयर देंगे 11 रुपए का। 2.5 लाख को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,50,000 आएगा, ये आप इक्विटी शेयर को देंगे, ठीक है। और 4 रुपए का कैश पेमेंट और देंगे इक्विटी शेयर को। तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर है, एक को 4 रुपए कैश दोगे तो 10 लाख का कैश और हो जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले आपके पीसी यानी कि प्रेमचंद की, तो पीसी कितना मिला देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों ये जो हमारा है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो पीसी निकाल रहे हैं बच्चों, तो एक तो मैंने आपको बोला कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको क्या दिया आपने, देखिए प्रेफरेंस शेयर आपके कितने, 1 लाख शेयर है। और आपने कहा कि हम आपको इक्विटी शेयर देंगे, कितने का सर, 11 रुपए वाला इक्विटी शेयर हम आपको देंगे। चलिए सब अच्छी बात है। तो ये तो हो जाएगा आपका कितना, 11 लाख रुपए का हो जाएगा। ये आपका हो गया 11 लाख रुपए। तो आपने किनको दिए, 11 लाख रुपए दिए आपने प्रेफरेंस शेयर्स को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए बच्चों आगे क्या मिल रहा है हमको, इक्विटी शेयर 11, ठीक है। इक्विटी शेयर कितने हैं, देखिए आपके इक्विटी शेयर हैं 2,50,000 इक्विटी शेयर। हालांकि 8 रुपए पेड अप है, कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने बोला आपको भी 11 रुपए का शेयर देंगे। तो 27 लाख और 50,000, ठीक है सर।
देन उन्होंने बोला हम आपको मतलब इक्विटी शेयर को बोला इनको कैश भी देंगे। तो जो 2.5 लाख शेयर होल्डर हैं 4 रुपए का कैश यानी कि 10 लाख रुपए, बस ये आपका पूरा पेमेंट है। तो अब आप पहले तो मेरे को बताओ ये मेथड कौन सा है, क्या ये नेट एसेट्स मेथड है या ये नेट पेमेंट मेथड है? सर ये नेट पेमेंट मेथड है। उसका रीजन है क्योंकि आपको पेमेंट पूरा दिया हुआ है ना, 11, 27, 38, 50, 48 लाख एंड 50,000, 48 लाख एंड 50,000 दैट इज द अमाउंट ऑफ पीसी इज गिवन। तो ये पीसी आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया है। कैलकुलेट पीसी, तो पीसी हम निकाल दिया। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ M लिमिटेड एंड ओपनिंग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ P लिमिटेड, ठीक है। चलिए बच्चों तो करते हैं हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या बनेगा सर, सबसे पहले हमारा बनेगा वही आपका पसंदीदा, सबका पसंदीदा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। देखिए तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर हम सारी एसेट ट्रांसफर करेंगे। अच्छा एक बोले सर गुडविल ट्रांसफर करेंगे, हाँ बेटा गुडविल भी ट्रांसफर करेंगे, है ना। तो इसने जो दिया हुआ सब ट्रांसफर करते हैं। इसने मेरे को गुडविल दिया है, इसने मेरे को इसके अलावा फिर बिल्डिंग दिया है, गुडविल अकाउंट, देन बिल्डिंग अकाउंट, देन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, देन स्टॉक अकाउंट, ठीक है। स्टॉक के बाद आपका डेटर अकाउंट और फिर बैंक बैलेंस, ठीक है। टू डेटर अकाउंट और फिर आ जाएगा आपका टू बैंक बैलेंस अकाउंट, ठीक है। चलिए क्या क्या है, गुडविल है आपका अमाउंट ₹8 लाख, बिल्डिंग 7 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 13 लाख, ठीक है। फिर स्टॉक 7, डेटर 9, स्टॉक 7 लाख, डेटर 9 लाख और बैंक बैलेंस आपका 6 लाख एंड 60,000। तो 6 लाख एंड 60,000, ठीक है बच्चों। चलिए यहां तक का हमारा काम हो गया है। देन फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए लायबिलिटी में अगर चले तो क्रेडिटर और वर्कमैन प्रोविडेंट फंड है। तो एक तो क्रेडिटर, ये आपका बाय क्रेडिटर कितना है क्रेडिटर, सर क्रेडिटर है हमारा अमाउंट ₹4 लाख। और फिर एक आपका वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ना, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये कितने का है, 3 लाख रुपए का। हालांकि इसने इसका वैल्यूएशन 3,30,000 रुपए किया है, पर प्लीज रिमेंबर एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो भी वैल्यूएशन है वो कहाँ काम आता है सर, वो काम में आता है जब आप परचेसिंग कंपनी के बुक्स बनाएंगे, है ना, वहां काम आएगा, यहाँ काम नहीं आएगा। तो ये तो हो गए आपके एसेट्स। अच्छा अब हम आते हैं कि हमारा बनता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि अब तो मैंने आपको देखिए कुछ एक क्वेश्चन इतने करा दिए हैं कि आप लोग इजीली से सेलिंग कंपनी की बुक्स हैं उनको बहुत इजीली अब आप लोग क्लोज कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सफिशिएंटली हम लोगों ने कर लिए हैं इसके प्रैक्टिस के बच्चों। ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहले क्या आएगा, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, देखिए बच्चों हमारी कैपिटल है 20 लाख रुपए की है। अच्छा एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का तो फिर अकाउंट में अलग ही खोल देता हूं, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट खुलेगा, तो क्रेडिट में हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है सर, ये है हमारी 10 लाख रुपए की, ठीक है। तो एक तो हो गया। अच्छा जनरल रिजर्व और P&L तो होल्डर में जाएंगे बाय जनरल रिजर्व और एक आ जाएगा आपका बाय P&L, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितने का है आपका 6 लाख का है और P&L जो है जनरल रिजर्व 6 लाख का है और P&L जो है सर वो है मेरे पास अमाउंट ₹8 लाख, ठीक है। चलिए तो ये हमने रिजर्व वगैरह ट्रांसफर। एक आपका फिक्टिशियस एसेट से बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सर ये आपका 2 प्रिलिमिनरी है ना, मेरी राइटिंग अच्छी होती है ना तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाता आज। चलिए कोई बात नहीं, भगवान सारी चीज नहीं देता ना, चक्कर यही है बस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना, अमाउंट ₹40,000, ठीक है बच्चों। तो मैंने सारी बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दिया, कुछ पार्ट जाते हैं रिलायंस में, वहां चले गए, बाकी सब यहाँ हो गया। चलिए
अब हम बढ़ते हैं, देखिए एक है ना इसमें रिलायंस एक्सपेंस के लिए बोला है इसने कि बोला कि पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 5,000। तो एक चीज आप समझिए, इसने फिर मेरे को नहीं बताया कि एक्चुअल में लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने, तो आप बताइए मेरे को कितने मानने चाहिए। सर जितने लिखे हुए उतने ही मानने चाहिए, यानी कि हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई लिक्विडेशन एक्सपेंस हुआ भी 5,000 और हमने पे ऑफ भी कितना करा 5,000। अगर आप एंट्री नहीं करें तो भी चलेगी और कर भी लेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई रिलायंस एक्सपेंस आपने कितना पे करा 5,000, ठीक है, और आपको सामने वाली कंपनी से इसके पैसे भी कितने मिल गए 5,000 मिल गए, है ना। तो इसलिए है ना इस एंट्री के जो मायने हैं वो इस क्वेश्चन में से खत्म हो गए हमारे लिए। अब पीसी की 3 एंट्री करेंगे बैक टू बैक। सबसे पहली एंट्री परचेसिंग कंपनी टू रिलायंस। परचेसिंग कंपनी कौन है, एल लिमिटेड, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों बाय एल लिमिटेड, ठीक है। पीसी हमारा कितना तय हुआ था सर 48.5 लाख का पीसी तय हुआ था, ठीक है। चलिए मैं एक अकाउंट इसका भी बनाऊं ना, एल लिमिटेड का, ये आपका एल लिमिटेड का अकाउंट। सबसे पहले पीसी ड्यू करने की एंट्री एल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, और आपने कितने में करा 48.5 लाख में करा है, ठीक है। अब पीसी का डिटेल तो क्या क्या मिला हमें मिला है, एक तो बाय इक्विटी शेयर इन एल लिमिटेड। देखिए इसने दोनों को इक्विटी शेयर दिया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each फुल। देखिए दोनों को इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर को 11 लाख का और उनको कितने का दिया था 27,50,000 का, है ना। तो दोनों को चाहे तो आप एक साथ लिख लें और दोनों को चाहे तो अलग अलग लिख लें, चाहे तो क्योंकि पीसी आपका अलग अलग पार्टी में जाएगा तो भले अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बाय इक्विटी शेयर इन एल लिमिटेड एक बार, फिर दोबारा बाय इक्विटी शेयर इन एल 27.5 और फिर कैश भी दिया तो उसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे सर बाय कैश। कितना कैश है, 4 रुपए पर शेयर, 10 लाख का कैश दिया था। तो आपने क्या करा, ये आपने पीसी की डिटेल लिख ली। तो फर्स्ट एंट्री जैसे मैं पीसी की बात करूं, पीसी ड्यू करने की परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट एंट्री फिर हमारी क्या होती है बेटा, पीसी का डिटेल बताता हूं हमको क्या क्या मिला सर, इक्विटी शेयर इन एल लिमिटेड, ये हमने 2 बार लिखा है, इक्विटी शेयर इन एल लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन एल लिमिटेड इन कैश अकाउंट डेबिट टू एल लिमिटेड। फिर हम बोलते हैं जिसका पीसी है उसको दे दो। तो देखो प्रेफरेंस शेयर को जो पीसी मिला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर इन एल लिमिटेड, इनको 11 लाख के आपने दिए शेयर, है ना। अभी देखेंगे इसका क्या करना है। बाकी पीसी जो इक्विटी शेयर होल्डर का है, हाँ सर क्या क्या मिलेगा इसको, 2 इक्विटी शेयर इन एल 27.5 और एक मिलेगा सर इनको कैश। कैश कितने का सर, कैश अमाउंट ₹10 लाख का मिलेगा इनको कैश, ठीक है। जिसका पीसी था उसको दे दिया आपने, हाँ सर यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब क्या करें, अकाउंट को क्लोज करें। देखिए सबसे पहले तो ये एल लिमिटेड का ये अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है सर। फिर आप आ जाइए, देखिए प्रेफरेंस शेयर में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1 लाख का, तो ध्यान रखिए प्रेफरेंस शेयर का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाता है, वो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बाय रियलाइजेशन दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये नोट नंबर हमारा 2। अब ये जो आपने यहाँ बाय रियलाइजेशन लिखा है तो इसके लिए इधर लिखेंगे 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर विच अमाउंट ₹1 लाख, ठीक है। चलिए 1 2 ये अकाउंट हमारे बंद हो गए। अब क्या करें सर, अब हम एक काम करते हैं कि रिलेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और फिर वो जो बैलेंसिंग फिगर होगा that will be transferred to where sir, it will be transferred to equity shareholder account। अगर मैं इधर का देखता हूँ तो 3 लाख और 4 लाख 7 लाख रुपए हो गया, 7 लाख और 7 55 ये टोटल आ रहा है भाई 55,000 55 लाख और 55,000, ठीक है। ये टोटल आ रहा है, इधर का लगाएं फटाफट। 50-60 के बाद 5165 तो 3,90,000 दैट विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर। 3,90,000 3.9 बेटा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, इसके लिए हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर
दैट कम इन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, 3.9 लाख। तो इक्विटी शेयर होल्डर में आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन 3.9 लाख, ठीक है सर। चलिए ये हमारा आ गया। तो 20, 26 और 34 एंड 3790 तो इधर का टोटल आ रहा है 37.90 लाख, ये तो इधर का टोटल आ रहा है। और इधर का ले ले हम लोग तो कितना आ रहा है सर, इधर का हमारा आ रहा है 3790 इधर का आ रहा है। हाँ, दोनों साइड का सेम आ रहा है, सेम आना भी चाहिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3790 लाख, ठीक है। चलिए सर, तो ये मैंने क्लोज कर दी। किसकी बुक्स क्लोज कर दी सर? ये मैंने बुक्स क्लोज कर दी हैं सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी कौन थी सर? सेलिंग कंपनी थी आपकी एम लिमिटेड, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको सिर्फ बुक्स बनानी है किसकी? परचेसिंग कंपनी की, ठीक है। तो परचेसिंग कंपनी की बुक्स आपके लिए रहेंगी होमवर्क के अंदर, ठीक है। और वहां पर आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपका वहां पर गुडविल आना चाहिए मेरे पास, क्योंकि आंसर मेंशन है यहाँ पे। गुडविल आएगा बेटा 11,20,000, दैट अमाउंट शुड बी कंसिडर्ड इन द गुडविल, ठीक है। 11,20,000 रुपीज, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमने कंप्लीट किया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट किया। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। चलिए तो 27 पे हम लोग चलते हैं। देखिए 27 में क्या है हमारे पास। तो सर 27 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसी शीट का क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, उससे आपको मदद मिलेगी। पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ some component, both of the company decided to amalgamate and to make a new company। सर प्योर अमलगमेशन का क्वेश्चन है। अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन जो आप कर रहे थे वो एब्जॉर्प्शन के थे, ये अमलगमेशन का है, क्योंकि पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड दोनों मिलके एक नई कंपनी बना रहे हैं, पी क्यू लिमिटेड बना रहे हैं, जिसकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च एज अंडर। देखिए बच्चों, दोनों कंपनी का शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L और नॉन करंट लायबिलिटी में 8% डिबेंचर है 1,10,000 के। ट्रेड पेबल है 54,140। फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग है 1,190 का, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर्स है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, यानी कि अल्टीमेट कुछ नया तो है नहीं, ठीक है। The assets and liability of the existing company are to be transferred at the book value with the exception of some item, ठीक है। तो बोल रहा है भाई वैसे तो हम लोग जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं दोनों सेलिंग कंपनी के वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, बट एक्सेप्ट सम आइटम, है ना, कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ एसेट्स का वैल्यूएशन इसने अलग पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 मैं पढ़ लूंगा इसमें भी आपके लिए। यू आर रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है? कंप्यूट द बेसिस ऑन विच शेयर इन पीक्यू लिमिटेड विल बी इशूड एट पार टू द शेयर होल्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है सर। तो कुल मिला के आपको निकालना क्या? आपको निकालना पड़ेगा बेटा पीसी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। चलिए अब जैसे कि बोल रहा था कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट है बेटा एडजस्टमेंट के। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि भाई कुछ एसेट्स का वैल्यूएशन जैसे आपने अलग से किया था ना, उसकी ये बात कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं दोनों कंपनी का पीसी, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला है पॉइंट नंबर 1 में गुडविल को लेके, गुडविल ऑफ पी लिमिटेड विल बी कंसिडर 50,000, अच्छी बात है, एंड क्यू लिमिटेड 1,50,000, ठीक है जी। दोनों कंपनी की गुडविल बता दी इसने। पॉइंट नंबर बी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड का फर्नीचर जो है वो 35,000 का बताया। चलिए जी, क्यू लिमिटेड है तो उसका जो फर्नीचर है वो कितना है, वो है आपका 35,000 रुपीज का। देखिए पी लिमिटेड के फर्नीचर की बात नहीं कर रहा, तो पी लिमिटेड में क्या फर्नीचर नहीं है? नहीं सर, उसमें फर्नीचर है ही नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3, डेटर ऑफ पी लिमिटेड, डेटर ऑफ पी लिमिटेड रियलाइज फुल एंड बैंक बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड आर टू बी रिटेन बाय द लिक्विडेटर। क्लियर कट लिखा हुआ है कि देखो पी लिमिटेड के जो डेटर है उनका रिलेशन फुल हुआ और जो बैलेंस है वो लिक्विडेटर रख लिया, एंड सन्ड्री क्रेडिटर पेड ऑफ प्रोसेस ऑफ देयर, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि पी लिमिटेड के डेटर और बैंक बैलेंस जो हैं वो पी लिमिटेड ने हमको ट्रांसफर नहीं किए हैं, एट द सेम टाइम उसका क्रेडिटर भी उसने हमको ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है। तो 2 एसेट्स और एक लायबिलिटी का ध्यान रखेंगे। डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड टू बी डिस्चार्ज
बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर इन पीक्यू लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। चलिए ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट लिखे। अब हम देखिए बाकी जो बचे हुए एसेट्स हैं, भाई बाकी तो ट्रांसफर किए तो लिखने पड़ेंगे ना। तो एक तो सबसे पहले क्या, दोनों की बिल्डिंग है 1 लाख और 190 की, ठीक है। चलिए ले लेते हैं हम लोग बिल्डिंग, तो बिल्डिंग देखिए, इसमें बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कितनी बताएगी, 1 लाख एंड 1,90,000 बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। बिल्डिंग के बाद आ जाइए तो प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो है हमारी आपका 25 और 80,000, 25,000 और 80,000 ये प्लांट एंड मशीनरी हो गया। फर्नीचर हमने ले ही लिया, ठीक है। देखिए बाकी है ना एसेट्स की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री है एक तो, चलिए इन्वेंट्री ये आपकी इन्वेंट्री देखिए कितनी 135 और 50, 1,35,000 एंड 50,000, ठीक है। फिर देखिए रिसीवेबल का मतलब डेटर। अब इसमें हमको ध्यान रखनी है एक चीज, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि एक कंपनी ने अपना रिसीवेबल नहीं दिया है। कौन सी कंपनी ने? पी लिमिटेड ने अपना रिसीवेबल नहीं दिया है, तो मैंने छोड़ दिया है। लेकिन क्यू लिमिटेड का रिसीवेबल तो लेंगे हम कितने पे, 1,42,000 पे। इसी तरीके से देखिए आगे हमको ध्यान रखना है ये जो कैश और बैंक बैलेंस है, तो क्योंकि पी लिमिटेड ने अपने रिसीवेबल भी नहीं दिए, कैश भी नहीं दिया और अपने क्रेडिटर भी नहीं दिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पी लिमिटेड का नहीं लेंगे, तो मैं कैश भी किसका लूंगा सर, मैं कैश भी सिर्फ लूंगा क्यू लिमिटेड का, ठीक है। ये मैंने कैश आपका ले लिया, फाइन। चलिए यहां तक हमने ले लिया, ये तो हो गए सारे एसेट्स। अब आ जाते हैं हम लोग इसका टोटल लगाएंगे, देन वी विल मूव टू द लायबिलिटी। चलो बच्चों टोटल लगाते हैं, 50 और 150, 1.5 लाख और 160, ठीक है। कितना हो गया, 310 हो गया हमारे पास, तो 3,10,000 रुपीज, ठीक है। और इधर अगर अपन आ जाए तो चलिए जी, तो लगाते हैं हम लोग टोटल एसेट्स का। देखिए कितना टोटल है आपके पास, 1,50,000, 35, 190, फिर 50, 80, 1,42,000 और 58,000, 7,05,000, 7,05,000 दैट इज द बेसिकली टोटल ऑफ एसेट साइड। माइनस करेंगे हम लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज में चलते हैं हम लोग। देखिए लायबिलिटीज में हम चलेंगे तो लायबिलिटीज में क्या है, ट्रेड पेबल भी एक के लेने और एक के नहीं लेने, ध्यान रखिएगा, है ना। पी के नहीं लेने हैं मेरे को ट्रेड पेबल, क्योंकि उसने बोला सर मैं खुद ही करूंगा, तो हाँ बेटा आप तो खुद ही कर बैठ गए, 140, ठीक है। चलिए, और एक है आपका ट्रेड पेबल के बाद है डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स का पॉइंट लिखा हुआ है कि डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पीक्यू लिमिटेड। तो हमने बोला कि हम पीक्यू लिमिटेड के डिबेंचर देंगे आपको, और हमारा डिबेंचर हम 10% प्रीमियम पे देंगे, यानी कि 100 रुपए का माल आपको 110 पे देंगे, ठीक है। तो पर इसकी देखिए बुक वैल्यू भी इस तरीके से जमाई हुई है उन्होंने कि सारा काम हो जाए। तो ये बुक वैल्यू पे डिबेंचर हम लेंगे कितने का, डिबेंचर किसका है सर, पी लिमिटेड का है 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। चलिए, और तो कोई लायबिलिटी अब मेरे को नजर आती नहीं यहाँ पे, है नहीं। तो अब अगर मैं निकालूं तो इसकी नेट एसेट्स तो आ रही है कितनी, 2 लाख रुपए की आ रही है नेट एसेट्स, ठीक है सर। और इसकी आ रही है आपकी 1,40,000, 5,65,000। चलिए, तो नेट एसेट्स जब हम लोग निकाल रहे हैं तो 2 लाख तो आ रही है पी की, और इसकी कितनी आ रही है चेक करते हैं, 75 और 140, 5,65,000, ठीक है, 5,65,000 रुपीज, ठीक है। अब देखिए क्योंकि शेयर जो है सामने वाली कंपनी आपको शेयर अपना 10 रुपए में इशू कर रही है, तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे ना तो 10 रुपए का डिवाइड लगेंगे बच्चों, इसको तो मिलेंगे 20,000 शेयर, और इसको कितने शेयर मिलेंगे,
सर इसको मिलेंगे 56,500 शेयर्स, ठीक है। और ये तो आ गया नंबर ऑफ शेयर से, ध्यान रखिएगा इन पीसी में। और आपका नेट जो पीसी का अमाउंट है, पीसी का अमाउंट है ये आपके पास, ठीक है सर। तो हमने पीसी का अमाउंट भी निकाल दिया। अब मुझे करना क्या है, ड्रॉ अप द बैलेंस शीट ऑफ पीक्यू लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ अमलगमेशन एंड जनरल एंट्री लेनी है टू क्लोज द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड यानी कि जो एक सेलिंग कंपनी है उसको क्लोज करने के लिए आपको लेनी है बच्चों जर्नल एंट्री, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, तो मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा, बट पहले मैं आपको है ना इसकी बैलेंस शीट बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये अमलगमेशन का केस है। और अमलगमेशन के केस में बच्चों जब हम लोग बेसिकली बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, बुक्स ऑफ पी लिमिटेड को सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, बुक्स ऑफ पी लिमिटेड आपको खुद क्लोज करनी है। और उसके लिए अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 17 और 16 जो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 करा रखा है, 16 की हेल्प से बहुत इजीली आप वो बुक्स, बिल्कुल सेम पैटर्न है ना, तो 16 क्वेश्चन देख के आप इसकी बुक्स क्लोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बना के दिखाना चाहूंगा। देखिए जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप समझिए कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। ये देखिए दोनों की आपने नेट एसेट्स निकाली ना, तो नेट एसेट्स में बड़ा आसान होता है। बड़ा आसान कैसे होता है, देखिए मैं आपको वन बाय वन करके आइटम बताता हूँ, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सर कि गुडविल हम कितनी लेंगे, अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, बस कुछ भी नहीं करना, दोनों को जोड़ना है। गुडविल कितनी आ जाएगी आपकी 2 लाख, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा फर्नीचर, तो फर्नीचर देखिए आपका कितना आ जाएगा, फर्नीचर तो जैसे आप पूरा नोट बनाओगे ना बेटा टेंजिबल एसेट्स का, तो उसमें आप ऐड करते जाएं। उसमें एक तो आएगा फर्नीचर कितने का 35,000 का, और बिल्डिंग अगर मैं दोनों की ऐड कर दूं तो 2,90,000 की, प्लांट एंड मशीनरी अगर मैं दोनों की ऐड कर दूं तो 1,05,000 की, ठीक है यहाँ तक। तो ये कुल मिला के 430 के आ जाएंगे क्या, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिर इन्वेंट्री कुछ भी नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, 135 और 50 185, रिसीवेबल आ जाएगा 142 का, और कैश आ जाएगा 58,000 का, और बैलेंस शीट का टोटल एसेट साइड का आएगा इन दोनों का, तो 310 और 75 कितना होता है 3,10,000 प्लस 7,05,000। तो बच्चों बैलेंस शीट की एसेट्स का टोटल आ रहा है 10,15,000। तो नेट एसेट्स में पता है बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान होता है। ऐसे आप लायबिलिटीज में आ जाओ, देखो लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, पेबल आ जाएंगे 140 के, डिबेंचर आपने बेसिकली लिए कितने के 110 के। अब 110 के ना उसने 10% प्रीमियम पे दी, थोड़ा इसमें ध्यान रखें आप। तो मैं आपको बताता हूँ, इसकी वर्किंग करके बताता हूँ बच्चों, मैं आपको 110, अब 1,10,000 था, उसने बोला था हम हमारा डिबेंचर आपको प्रीमियम पे देंगे। 100 रुपए का डिबेंचर कितने पे देगा, 110 पे देगा ना। यानी कि अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो उसने सामने वाले ने पता है कितने 1000 डिबेंचर दिए होंगे, है ना। अब 1000 डिबेंचर दिए तो 1000 डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 100 रुपए है। यानी कि नई कंपनी में डिबेंचर आप कितने के दिखाएंगे सर, नई कंपनी में हम जो डिबेंचर दिखाएंगे वो डिबेंचर दिखाएंगे 1 लाख के, है ना। डिबेंचर कितने के दिखाएंगे आप 1 लाख के दिखाएंगे डिबेंचर, और 10,000 का प्रीमियम, 10,000 का प्रीमियम जाएगा SPR के नाम पे, है ना, क्योंकि आपने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू कर दिए। तो 10,000 जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आएगा तो पूरा 110 ही, पर 1 लाख आएगा डिबेंचर में और 10,000 आएगा आपका SPR में, ठीक है। और फिर शेयर कैपिटल देखिए कितने कितने आपने शेयर इनको इशू करे, एक को 2 लाख के और एक को 565, तो 7,65,000 की आएगी आपकी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी का टोटल भी लगाएंगे, तो लायबिलिटी कितनी आएगी सर, आपकी लायबिलिटी आएगी आपकी 10,15,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे ख्याल से अब आपकी जो बैलेंस शीट है वो बन जानी चाहिए। और हमने ये जो कंप्लीट करा है, ये कंप्लीट करा है आज हमने क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें सेलिंग कंपनी की बुक्स अभी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड साइनिंग ऑफ ऑन दिस नोट। मैं यहाँ इस क्लास को आज खत्म करता हूँ। परचेज मेथड काफी सारा आपका कंप्लीट हो गया, 1-2 क्लासेस में परचेज मेथड, लगभग 5 से 7 क्लास और लगेगी, 7 क्लास में आपका अमलगमेशन इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। So thank you so much for today's note. Signing off. This is CS Sandeep Dayal. Have a nice time. Bye bye.